This conference will now be recorded. Hello. Yes, we are talking about in our last class. We are talking about the personal hygiene grooming standards, है ना? So I have a picture for you. My screen is visible to you all. Uh, Today we will going to touch on a topic of personal hygiene. So here you have a picture on my screen. Uh, have a look on that. Uh, One side is do's and another side given is don't. So what we have to do for our personal hygiene as being a chef, as being in a food processing industry, or what we don't have to do in the same. So अगर आप देख पा रहे हैं इस चित्र में एक साइड आपके सीधे हाथ की तरफ जो व्यक्ति है वो दिखा रखा है थोड़ा भद्देपन में कि आपको क्या-क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जब व्हाइल यू आर एंटरिंग इन किचन और दूसरी ओर आपका उल्टे हाथ की तरफ जो व्यक्ति दिखा रखा आधा वो क्या है कि आपको क्या-क्या करना चाहिए सो that is all about the personal hygiene. So we have covered several things in our last topic that we have to cover our hairs with the net or with the chef cap or with the top. We must cut our nails. We must bath daily. We don't have to use the excessive perfume in the kitchen, right? Here is that point. सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो उसमें आ रहा है हेयर शुड बी प्रॉपरली टक्ड इनसाइड द कैप. आपके बाल छोटे होने चाहिए. या आई एम मिसिंग वन पॉइंट. Grooming and personal hygiene uh, for kitchen professionals are different from for boys and girls. गर्ल्स के लिए कुछ पॉइंट अलग होते हैं, बॉयज के लिए कुछ पॉइंट अलग होते हैं दो, क्योंकि गर्ल्स जो होती है हमारे ट्रॉपिकल रीजन में यूजुअली या पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं वो बाल कटवाना कम पसंद करती हैं. तो उनके लिए प्रोविजन है कि वो बाल बड़े रख सकती हैं. बॉयज के लिए भी है बट द हेयर्स मस्ट बी टग्ड इनसाइड द कैप. एक भी बाल आपका बाहर बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, राइट? सेम एज आपको कोई नेकलेस, आपको कोई इयररिंग्स या कोई एक्सेसिव ज्वेलरी कैरी नहीं करनी. दूसरा, आपके बाहर की तरफ कोई पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग द एप्रन्स ऑन आवर क्लोथ्स, बिकॉज हमारी बाहर की साइड पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए. बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर बाहर पॉकेट होगी तो बट नेचुरल है हम उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर रख देंगे. इन अ फ्लो हम कुछ ना कुछ रख देंगे. सो उस फ्लो के कारण हमने उसमें सामान रख दिया. हम किचन में काम करेंगे, हम भूल जाएंगे कि हमने ऊपर वाली पॉकेट में कुछ रखा हुआ है. और जैसे हम काम करेंगे या झुकेंगे कुछ खाने के लिए, हो सकता है कि वो आइटम जो अपने पॉकेट में रखा था वो फूड के अंदर चला जाए और आपको याद ना रहे, मिस्टेक हो जाए और वो फूड के अंदर मिल जाए. दैट वुड कॉज फूड पॉइजनिंग और फूड इलनेस, राइट? देन wear neat clean clothes. Sorry, it is very much important point for food professionals कि we must near a neat cloth. अगर आपका एप्रन गंदा हो गया है तो उसको चेंज कीजिए, ठीक है, लॉन्ड्री में जाके चेंज करके आइए. अगर आप होटल किचन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉन्ड्री होती है स्टाफ के लिए, वहां से आपको दूसरी ड्रेस तुरंत मिल जाती है पहली ड्रेस को सबमिट करके. तो दूसरी ड्रेस तुरंत इशू करके अपनी ड्रेस चेंज कीजिए. वाई? बिकॉज जो शेफ्स होते हैं दे हैव टू डील विद मैनी थिंग्स, बिकॉज द किचन इज ऑलमोस्ट अबाउट द ट्रैफिक एरिया. हमारे पास बहुत काम होता है करने के लिए. हो सकता है कि हमने अभी मसाले का काम किया तो हमारे एप्रन और हमारे शेफ कोट पे मसाले लगे होंगे, ठीक है. फिर हो सकता है कि हम स्टीम में काम करें मसालों का काम करने के बाद, तो वो मसाले क्या होंगे, मॉइस्चर्ड हो जाएंगे हमारे, क्योंकि कपड़ा स्टीम पकड़ता है. ऐसे क्या होगा, जैसे ही वो मसाले स्टीम पकड़ेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लगेंगे. बैक्टीरिया पनपेंगे तो वो हमारे शरीर पे भी स्टिक हो सकते हैं, वो हमारे खाने में भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, है ना. तो इसीलिए डर्टी क्लॉथ्स आर नॉट allowed or should be avoided in our kitchen, right?
The next point given here is nothing you have to wear on your wrist or in your fingers, like wrist watches, rings, any bracelet, any thread. ये सब हमें पहनना अलाउड नहीं होता हमारी कलाई पे। लाइक हम यूजुअली ट्रॉपिकल रीजन वाले हम ऐसा करते हैं कि राखी थी तो राखियों को 10-10 दिन तक बांध के रखना, या कोई घर में फंक्शन होता है तो हम वो हाथ पे थ्रेड टाई करते हैं, पंडित वगैरह हाथ पे थ्रेड टाई करते हैं। सो वी आर नॉट अलाउड टू बी सच इन अ कंडीशन when we are entering our kitchen, because that too consists many many germs। आप एक बात देखिए, आपने थ्रेड बांधा हुआ है हाथ पे, ठीक है, आप डेली नहाते भी हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं। अब उस थ्रेड वो थ्रेड डेली गीला होता है ना, और उस थ्रेड में कितने जीवाणु, कितने कीटाणु उसमें डेली के पनपते होंगे। आप सोच के देखिए हमारे हाथ में कितने कीटाणु रहते होंगे, और फिर वही कीटाणु, बिकॉज हम सैनिटाइज तो करते नहीं ना थ्रेड को डेली कि वो कीटाणु मर जाए, तो वही कीटाणु हमारे, अगर हमने हाथ पे बांधा हुआ और हम काम कर रहे हैं, तो वही कीटाणु हमारे खाने में जा सकते हैं। So that's why threads, wristwatches, and rings are not allowed to wear in the kitchen. When you are doing, when you are working in kitchen, you are not allowed। हाँ, आप अपने घर पे हो, आप ऑफ ड्यूटी हो, आपने छुट्टी ली हुई है, you can wear that। But in the kitchen, when you are entering the kitchen, when you are working in kitchen, when you are handling with food, you are not allowed to do so, right? Uh, yes. So cover all wounds. Yes, it is very much necessary point for the food handlers। आपको कोई स्क्रैच लगा है, कोई आपका कट गया है, घाव है आपके हाथ पे या कहीं पे भी, उसको कवर करके ही आप काम कीजिए, क्योंकि हमारे घाव में भी बहुत सारे जीवाणु एकदम से अटैक करते हैं। अगर ऐसा कोई मेजर इशू है, या आपको स्किन एलर्जी है, या कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो यू आर नॉट अलाउड टू कम इन किचन, टेक रेस्ट। आप छुट्टी लेके घर पे रेस्ट कीजिए, जब आपकी स्किन एलर्जी ठीक हो जाए देन यू विल एंटर द किचन। मीनवाइल आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको कोई बाउंड है, कोई स्कार है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको कवर कीजिए, बैंडेज लगाइए प्रॉपरली, आप उसकी पट्टी, मरम पट्टी करके रखिए, राइट? Another very important point of personal hygiene is nails, because nails is also a major critical control point on human bodies। नेल्स हमारे जो होते हैं, ऐसा कहा जाता है, देखो हम आंखों के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपने हाथों का करते हैं, ठीक है? तो हाथों में जो नेल्स होते हैं वो हमारी टिप होती हैं, और उनके अंदर बहुत ही आसानी से गंद फंसा रह जाता है, या हम कोई भी काम करते हैं वो चीजें उसमें बहुत ही इजीली फंसी रह जाती है, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई हमें अपने नाखून काट के रखनी चाहिए। और ये तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, डोंट ईट योर नेल्स, डोंट ग्रो योर नेल्स, उसको काट के रखो। इधर यू आर अ गर्ल, इधर यू आर अ बॉय, डोंट ग्रो अप योर नेल्स, बिकॉज वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वाला एरिया है हमारी बॉडी का, राइट? नेक्स्ट, turn cloth should be repaired or replaced। यू आर नॉट अलाउड टू वियर फटे पुराने कपड़े। आपको फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने, आपको छेद वाले कपड़े नहीं पहनने, ठीक है? आपको नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने हैं, और प्रॉपरली अगर आप शेफ ड्रेस फॉलो करें, दैट वुड बी वेरी ग्रेट एंड प्लीजेंट। And do not wear the chappal, the sleepers in kitchen, because you have to deal with lots and lots of work. You have to deal with traffic, you have to deal with slippery frost, and you have to deal with heat. So don't wear sleepers, sandals in the kitchen. You are just allowed to wear leathered Oxford shoes in the kitchen, because it act as a protective measure for you, right? So ये कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं हमारी पर्सनल हाइजीन के, जो हमें फॉलो करने चाहिए। अब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? हमें अपने वही सेम जो इधर हमने पॉइंट पढ़े, उनके अपोजिंग पॉइंट हमें नहीं करने चाहिए। लाइक
जैसे मैंने देखा था कि आज कुछ बच्चों के बाल है ना कैप से थोड़े थोड़े बाहर थे, वो नहीं होना चाहिए। आप पिन की मदद से उसको अंदर टक करें, या आप उनको कट करवा दें, या उनको जेल से चिपका के आए, कुछ भी करें, बट योर हेयर्स मस्ट बी इनसाइड द कैप। आपके बाल बिखरे होने नहीं चाहिए। दूसरा, इयररिंग्स, नेकलेस, ये सब आपको नहीं पहनना चाहिए। आपको डर्टी क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए, रिस्ट वॉच नहीं पहननी चाहिए, सब हमने बात की है। सो ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं पर्सनल हाइजीन को कैरी करने के, राइट। ऐसे ही हमारे जो किचन होती है, किचन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास कोई पॉइंट है हाइजीन से रिलेटेड, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, तो यू कैन वी कैन डिस्कस हियर, जो आपको लगता हो मैंने छोड़ दिए कहीं ना कहीं। ओके, सो आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। द चार्ट इज मेंशन्ड बाय फसाई, FSSAI। फसाई जो है हमारी इंडियन रेगुलेशन है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी है इंडिया की, जो कि सारी फूड हैंडलिंग करती है, सारे फूड के क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को सॉरी देखती है, राइट। सो यहाँ पे आपने देखा होगा हाइजीनिक रूल्स दिए हैं। तो फसाई ने हमें 12 गोल्डन हाइजीनिक रूल्स दिए हैं। तो ये 12 पॉइंट वन बाय वन हम पढ़ते हैं, और ये हर एक कंपनी, हर एक व्यक्तित्व को अ, अपने अनुशासन में लाना बहुत जरूरी है। अगर हम एज बीइंग अ शेफ, एज बीइंग पाक कार्यकर्ता, और एज बीइंग अ फूड हैंडलर, हम इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रोफेशन के साथ गलत करते हैं, राइट। सो सबसे बेसिक पार्ट है, बिकॉज यू आर एंटरिंग इन किचन, आपको किचन में एंट्री मिल गई है। सो आपको कल से ही मैं आपकी ग्रूमिंग चेक करूंगा। इफ समवन इज फाउंड विदाउट ग्रूमिंग, वो अपना जाके पहले ग्रूमिंग ठीक करके आएगा, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है कीप प्रॉमिस क्लीन एंड हैव रेगुलर पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल इज अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फूड हैंडलिंग। पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? पेस्ट होते हैं हमारे जीवाणु, कीटाणु, ठीक है, जो घर में अपने आप पनप जाते हैं, वो कीड़े मकोड़े, उनको हम पेस्ट कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में अपने आप ही पेस्ट पनप जाते हैं, है ना। जहां पे भी खाने के आइटम हो गए, अपने आप ही कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। उनका कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है एक किचन के लिए। अगर आपको आपकी किचन में चूहियां दिख रही है, तो उसको तुरंत मार दिया जाए पैर से या किसी भी चीज की हेल्प से, उसको फेंक दिया जाए, ठीक है। अगर आपको कॉकरोच दिख रहे हैं, तो आप पेस्ट कंट्रोल टीम को बुलाइए और पूरे उनकी कंट्रोलिंग करवाइए। तो इस तरीके से हमें पेस्ट कंट्रोल रखना है, ताकि फूड बॉर्न इलनेस हम कम कर सके। सेकेंड पॉइंट हेयर इज यूज पोर्टेबल वाटर फॉर फूड प्रिपरेशन। आपको खाना बनाने के लिए जो पानी का इस्तेमाल करना है, दैट मस्ट बी डिस्टिल्ड एंड प्योर। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप गंदा या खराब पानी खाने में इस्तेमाल ना करें, बिकॉज 70 to 75% of foodborne illness is due to the using of bad water and pests in the kitchen. The third point arises here is cook food slowly. Keep hot food above 60 degrees Celsius and cold food below 5 degrees Celsius. Like what it means? ये सीधा सीधा आपको कह रहा है कि कीप हॉट फूड एज सिजलिंग हॉट एंड कोल्ड फूड एज अ वेरी कोल्ड। मतलब कि गर्म खाने को गर्म ही रखा जाए और ठंडे खाने को ठंडा ही रखा जाए। ऐसा क्यों? अगर एक बार हम गर्म खाने को ठंडा कर देते हैं, उसके बाद उसको जब हम थो करते हैं, दोबारा से इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार उसको वापस से रीशॉफे, रीशॉफे का मतलब होता है दोबारा से गर्म करना। गर्म करने के बाद हम उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं, ठीक है।
तो दैट्स वाई हमें ये याद रखना है कि जो जिस खाने की तासीर जैसी है उसको उसी तरीके से करें, ठीक है। सो ये जो टेम्परेचर यहाँ पे दिया है, नोट करने वाली बात है, यहाँ पे आपको दो टेम्परेचर पता चल रहे हैं, वन इज 60 डिग्री सेल्सियस और अनदर वन इज 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बीच का जो ताप है ना, वो होता है हमारा सबसे क्रिटिकल तापमान, क्योंकि उसी ताप में सबसे ज्यादा जीवाणु पनपते हैं। 5 से नीचे और 60 से ऊपर कभी जीवाणु नहीं पनपेंगे, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर डेंजर जोन, वो हम पढ़ेंगे आगे। फोर्थ पॉइंट, store veg and non-veg food, raw and cooked food in separate containers। Means आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको एक टर्म बताई थी लास्ट क्लास में, क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन क्या होती है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज क्रॉस कंटामिनेशन? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्रॉस कंटामिनेशन हमारी होती है कि जो भी एक चीज की एक वस्तु की खुशबू या बदबू दूसरी वस्तु में चले जाना इज कॉल्ड एज क्रॉस कंटामिनेशन, राइट। सो क्रॉस कंटामिनेशन से बचाने के लिए फूड को हमें नॉन वेज फूड अलग से स्टोर करना चाहिए, वेज फूड अलग से स्टोर करना चाहिए, रॉ मटेरियल अलग स्टोर करना चाहिए, और कुक्ड फूड अलग स्टोर करना चाहिए, और इन सबको रैक में अकॉर्डिंगली रखना चाहिए। जैसे कि आपने देखा भी होगा बीकानेर वाला की फैक्ट्री में भंडार कक्ष हमारा अलग है, स्टोर हमारा अलग है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन वाइज हमारे पास स्टोरिंग अलग है, और सेक्शन वाइज स्टोरिंग के भी अलावा कुक्ड फूड के लिए हमने अलग से वॉक-इन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रॉपरली स्टोरेज मेंटेन करके चलना होता है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज यूज सेपरेट चॉपिंग बोर्ड्स, नाइव्स, रॉ कुक्ड एंड नॉन वेज फूड। व्हाट इट मीन्स, हमारे पास कटिंग बोर्ड्स होते हैं जिनको हम चॉपिंग बोर्ड्स बोलते हैं। तो चॉपिंग बोर्ड हमें हमें हमेशा कलर के अकॉर्डिंग और वस्तु के अकॉर्डिंग यूज करने चाहिए, राइट। जैसे कि अगर आप कोई चॉपिंग बोर्ड आप केक के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको केक के लिए इस्तेमाल करो, उस पर प्याज ना काटो। अगर आपने केक वाले चॉपिंग बोर्ड पे प्याज काट दिया और फिर उस पर आप केक काटोगे तो प्याज की बदबू डेफिनेटली केक में चली जाएगी, बिकॉज प्याज की बदबू आपके चॉपिंग बोर्ड पे रह जाएगी। So use particular chopping board for a particular food item, right? You must recognize this point in your mind. You have to learn them. You have to cram them. You must follow them in the kitchen. These are very important and very basic points for food handlers, right? So sixth point we did according to Fasai is use separate chopping boards, knives, and raw materials for different food items. Seventh point here is wear clean cloth and uniform. As we did earlier कि हमें पर्सनल ग्रूमिंग, हाइजीन और सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए अपना, और हमें अच्छे अच्छे क्लोथ पहनने चाहिए, अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, ताकि हम क्रॉस कंटामिनेशन और फूड बॉर्न इलनेस को कम कर सकें। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड। Yes, it is another very important aspects of food handler. आपके अंदर आदत होनी चाहिए हाथ धोने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे फालतू काम कर रहे हैं कि अभी हमने आटा लगा दिया, हाथ धोए नहीं, और उसी से हम सब्जी पकाने लग गए, फिर हमने हाथ धोए नहीं, फिर हम कुछ और काम। नो, एक काम खत्म करके आपको हाथ धोने हैं प्रॉपरली। अगर आपने कुछ हाथ से मिक्स किया तो आपको हाथ धोने हैं प्रॉपरली, देन यू प्रोसीड टू योर सेकंड वर्क, राइट। सो सॉरी, एक फूड हैंडलर की एक अच्छी आदत होनी चाहिए हैंड वॉश की, ठीक है। अगर आपने खांसी किया, आपने स्नीज किया, आपको जुकाम है, खांसी है, आपने टॉयलेट यूज किया है, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स, राइट। Ninth point arises here is use waterproof bandage to cover cuts or burns wound.
एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको कोई भी स्किन डिजीज है या आपको स्किन इलनेस है या आपको कटा है जला है, उसको आपको वाटरप्रूफ बैंडेज से कवर करके रखना जरूरी है। बिकॉज खुले घाव पे बहुत जल्दी जीवाणु पनपते हैं और वो जीवाणु ऐसे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, और वो लेकिन एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ओके, नाउ the 10th point arises according to FSI for food safety. Golden rules are: use clean and separate duster to clean surface and wipe utensils. It is very important aspect for a chef. आपके पास हमेशा दो डस्टर होने चाहिए। दो डस्टर किस लिए होने चाहिए आपके पास? एक डस्टर अपना सरफेस क्लीन करने के लिए, अपने यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, या अपने नाइफ वगैरह क्लीन करने के लिए, और दूसरा डस्टर आपके पास होना चाहिए आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए, लाइक इफ यू नीड फॉर आपको हाथ पूछने के लिए चाहिए, है ना? सो आपके पास हमेशा दो डस्टर होने चाहिए, एंड यू मस्ट फॉलो इट कि आपका वो डस्टर साफ हो। मतलब कि अगर आपने सफाई की है एक डस्टर से, तो उसको साथ साथ धो लो। ठीक है? यू हैव टू बी दैट मच एक्टिव इन किचन। आपका दिमाग उतना एक्टिवली काम करना चाहिए कि किचन में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो, बिकॉज इट इज नॉट वेरी इजी टास्क टू मेक फूड फॉर समवन यू डोंट नो, राइट? देखिए, अगर हम अपने अपने खास के लिए खाना बनाते हैं या अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, तो हमारी गलतियां चल जाती हैं, बट वहां पे भी कई बार चलती नहीं है। घर वालों को इतना गुस्सा आता है कि हम तो वेट कर रहे थे खाने के लिए और बना क्या। तो हमारी खाने में कभी गलतियां चलती नहीं, और हम तो खाना उन लोगों के लिए बना रहे जिन्हें हम जानते तक नहीं, है ना? तो हम पूरी कंपनी की रिलायबिलिटी हमारे ऊपर है, पूरी कंपनी की प्रेस्टीज हमारे खाने के ऊपर डिपेंडेंट है ना, जो हम बना रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन बातों का बहुत जरूरी ध्यान रखना है, बहुत जरूरी से जरूरी ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट हेयर इज, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज पे अटेंशन। आपको अपने खाने को कवर्ड रखना है, कभी भी खाना खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि खुले खाने पे फ्लाइज बहुत जल्दी आती हैं। ठीक है? और इसके साथ साथ खुले खाने में फ्लाइज बहुत जल्दी आते हैं, इसके साथ साथ आपको जो आपका गार्बेज है, आपको अपना गार्बेज साथ साथ बिन करना है। ठीक है? मतलब कि अगर आपका सूखा कूड़ा सूखे में डालो, गीला कूड़ा गीले कूड़ेदान में डालो, लेकिन कूड़े को एक जगह इकट्ठा ना होने दे, उसको कूड़ेदान में डालें, और उसका डेली डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है। अगर एक बात बताओ, अगर हमारी बीकानेर की फैक्ट्री इतनी बड़ी है, उसमें डेली कितना काम होता है, अगर हमारा कूड़ा डेली डिस्पोज ना हो तो क्या हाल हो? वो तो कूड़ा फैक्ट्री बन जाए, है ना? तो इस तरीके से हमें अपने वेस्ट और डस्टबिन का बहुत ध्यान रखना है, डस्टबिन को कवर करके रखना है, उसके अंदर पॉलीथीन लगा के रखनी है, और उनको हमें डिस्पोज प्रॉपर्ली टाइमली करना है। सो दीज आर द 12 golden rules which we have to follow in kitchen, right?